चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी है। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40, तो v इज इक्वल्स टू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड बाद, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा किस फॉर्मूले से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, क्योंकि v पता है, u पता है, t पता है, तो a निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन दिस ड्यूरेशन, तो 2 सेकेंड में डिस्टेंस पूछा है, क्या अप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए आपने निकाल ही लिया है, यू पता ही है, टी इधर ही रखा है, तो यूज कर दीजिए, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपका u पता है, u इज इक्वल्स टू है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और क्या पता है आपका टाइम, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद v जो है हमारा कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दीजिए, 40 इज इक्वल्स टू 20 प्लस a इंटू 2, तो a कितना आ जाएगा, 20 को दूसरी साइड ले जाइए तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, ये 2a है, तो a कितना आ गया बेटा 40 माइनस 20, 20 बाई 2, a की जो वैल्यू आ गई आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने a निकाल लिया है। अब a जब आपने निकाल लिया तो अब ध्यान दीजिएगा, a निकल गया, तो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, इन दिस ड्यूरेशन का मतलब क्या है 2 सेकेंड में, तो आप क्या अप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, u है आपका 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, सॉल्व करिए, 2 से कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 40 प्लस 10 टू जो 20, तो कितना आ गया 60 मीटर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन नहीं दिया है, मालूम नहीं। आफ्टर ट्रेवलिंग 300 मीटर, यानी s इज इक्वल्स टू 300 मीटर, वेलोसिटी बिकम्स 20, तो v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आउट टाइम इंटरवल, t भी निकालना है, a भी निकालना है और t भी निकालना है। देखो तो बेटा u पता है, a पता है, s पता है, v पता है, ये किस फॉर्मूले में आता है बताइए, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको अप्लाई करके a आ जाएगा, और जब a निकल जाएगा तो उसके बाद v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से a पता, v पता, u पता, v पता, t निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। क्या दे रखा है आपका, u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, जो डाटा दे रखा है पहले तो आप उसको मेंशन करें, ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो u निकल गया, s दे रखा है आपका 300 मीटर, और v दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखो u v s वाला कोई फार्मूला है, यस, दिमाग में पहले आना चाहिए, नहीं तो कौन सा फार्मूला है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से a निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, वैल्यू पुट कर दो, तो वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना 400 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2as कितना 300। सॉल्व करिए, 100 को दूसरी तरफ लाएंगे तो 300 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 2a इंटू 300। देखो 300 300 कैंसिल, तो a कितना आ गया 1/2, a कितना आ जाएगा बेटा 1/2, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है। अब आते हैं, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है फाइंड टाइम इंटरवल। तो अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे हम, ध्यान दीजिए। अब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दीजिए। v पता है आपको 20, u पता है 10, ठीक है, और प्लस a पता हो गया कितना हाफ इंटू टी। तो चलिए इस 10 को दूसरी तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू हाफ टी। ये कितना आ गया बताइए, 20 में से 10 जाएगा तो 10 इज इक्वल्स टू हाफ टी। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 इंटू 2, यू विल गेट 20 सेकेंड। ये आपका 10 है, ठीक है।
10 इंटू 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वैल्यू नहीं दिया है। आगे क्या बोला है, इट कवर 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है, एंड 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हमें टी दिया है केवल, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं पहले। मान लो आप इस तरीके का एक लेंथ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये t इज इक्वल्स टू 0 पे u के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो u हमें लेना पड़ेगा, तो u मान लिया है। अब बोला है कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा 2 मीटर, ठीक है। और आगे क्या बोला है हमारा, देन 14 मीटर डिस्टेंस, इस लाइन को समझिएगा, देन 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड कहने का मतलब क्या है, इसके बाद का 4 सेकेंड नहीं, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ले लीजिए t इज इक्वल्स टू 6, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस बोला है हमारा, कौन सा, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस कितना बोला है हमारा, 14, तो ये हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। तो अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। तो देखो, इसको अगर नेमिंग दे दूं मैं A, B, C, तो A और B के लिए अगर हम बात करें तो U नहीं पता है, A तो पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन T पता है। U नहीं पता है, T पता है, लेकिन S तो गिवन है। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, ध्यान देना, U हमें मालूम नहीं, A हमें मालूम नहीं, लेकिन S मालूम है 2 मीटर और T मालूम है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा अगर लिखेंगे, A तो हो गया फॉर AB, किसके लिए है, AB के लिए, ठीक है। उसी तरीके से AC के लिए अप्लाई करेंगे, तो AC के लिए टाइम 6 सेकेंड आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ कर दें, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। तो S कितना लिखेंगे बेटा, 2 मीटर इज इक्वल्स टू, U मालूम नहीं लेकिन T पता है, तो 2U प्लस A/2, और T पता है तो ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या निकल के आ गया, ध्यान दीजिए, इक्वेशन जो निकल के आ गया हमारा, इस 2 से 2 कैंसिल ही हो गया और 2 भी कैंसिल हो रहा है। अगर दोनों साइड अगर आप कट करें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और ये भी 2 ही रहा, तो U प्लस A की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ये आ गया U प्लस A इज इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन आ गया। अब A से C की डायरेक्ट बात करते हैं, किसकी, फॉर A टू C, फॉर AC। AC के लिए टाइम कितना लेना पड़ेगा, टाइम तो टोटल हमें A से C यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ जो बोला था, ये वर्ड देखेगा नेक्स्ट 4 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ नेक्स्ट 4 सेकेंड था, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड, ठीक है। तो इस 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 14 यानी 16 मीटर, ठीक है। तो आइए फिर से वही फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू UT अप्लाई करेंगे। तो S की वैल्यू कितना बेटा, 16 इज इक्वल्स टू 6U प्लस A/2, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो 2 से कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। फिर 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तीनों को 2 से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3U प्लस 9 है। ये दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए और यहाँ से U और A निकाल लीजिए। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और U और A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक निकल के आ जाएगा U और A की वैल्यू। तो U आपका आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड और A जो आएगा वो आपका 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, अब जो आपसे पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिए, फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT अप्लाई कर दीजिए। तो नाउ V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो U हमें निकाल लिया है कितना, 1/6 प्लस A आ गया 5/6 इंटू 7, कितना आ गया, 36 आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा,
एक टर्म है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, तो देखो एक मान लीजिए कार था और ये यू से जा रहा था, और जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तभी तो रुकेगा, तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट में होगा, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, और चलते चलते कहीं पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस तो चला होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान दीजिए वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर, माइनस क्यों अप्लाई किया है, बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन, -2as, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर -2s। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a। अब यहाँ क्या बोला था, कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और ए 2 क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो जब भी हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे और कांस्टेंट रिटार्डेशन बोलेगा, हम डायरेक्टली एस इज इक्वल्स टू एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ u बिकम्स n टाइम्स, मान लो पहले 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है, और फिर बोला एक और कार लिया हमने, इसको कर दिया कितना, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो कितना हो गया, डबल हो गया ना। तो यही n की वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है समझ में आया। स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब है कोई कार बाइक जा रही है, उसको स्टॉप होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, अ ट्रक मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अप्लाइंग ए ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग 2 मीटर, स्टॉप हो जाता है कब, 2 मीटर ट्रेवल करने के बाद। स्पीड कितनी थी, 36। इफ सेम ट्रक मूव विथ स्पीड 72, देखो डबल हो गया ना, देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताएं दूसरे का, ठीक है। तो चलिए पहले तो अच्छा 36 किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 से 2 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से पहले तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करें 36 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको मान लेते हैं u1, ठीक है, और u2 की वैल्यू कितनी, 72 इंटू 5/18 करते हैं, तो 18 चौका 72, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, अप्लाई ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए, S1 कितना दे रखा है, 2 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 100/400, 20 से 20, तो S2 कितना निकल के आ गया बेटा, 2 इंटू 4, यू विल गेट 8 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो हमें अप्लाई कैसे करना है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना था, एस इज इक्वल्स एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टॉपिंग टाइम। अब क्या स्टॉपिंग टाइम क्या होता है, तो v इज इक्वल्स टू क्या है, u माइनस 80। अच्छा, स्टॉपिंग टाइम कब है, जब कांस्टेंट रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन की वैल्यू क्या लेनी है हमें, कांस्टेंट, ठीक है। a क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो चलिए v इज इक्वल्स टू क्या, u माइनस 80। स्टॉप करेंगे तो v कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए u माइनस 80 बचेगा, तो t कितना आ गया, u बाई a। अब a क्या था, कांस्टेंट, तो t क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू u। तो यहाँ से दो चीज़ सीखने को मिली, s बोलेगा तो s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर होता है, और t बोलेगा तो t प्रोपोर्शनल टू u होता है। क्लियर है। अगर हमारा u अगेन, मान लीजिए u अगेन हमारा क्या हो गया, कितना टाइम्स हो गया बताइए, u अगर n टाइम्स हो जाएगा तो t कितना हो जाता, प्रोपोर्शनल टू nu हो जाता, यानी इसलिए n टाइम्स बोल रखा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन है, अ ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर स्टॉप बाय अप्लाइंग 2 सेकेंड, सेम ट्रक मूव विद स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक अप्लाइड, देन स्टॉपिंग टाइम। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सिंपली वही चीज़ अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पहले तो आप U1 ले लो, कितना है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लो 36 इंटू 5/18, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। U2 की बात करें, 144 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लो 144
इंटू 5/18। 18 का टेबल याद है तो अप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा बताइए। अगर नहीं याद हो तो फिर इसको डिवाइड करते रहिए आप, डिवाइड करिएगा तो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए 18 का टेबल आता है, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 26, 18 × 8 = 44, 8 हो जाएगा ये। तो 8 × 5 = 40, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टी फॉर्मूला क्या पड़ा था, टी प्रोपोर्शनल टू यू, तो कितना हो जाएगा T1/T2 = U1/U2। हमें इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करिए। T1 कितना था बेटा 2/T2 = U1 कितना 10/4, 0 0 कैंसिल, T2 कितना आ गया देखो 2 × 4, यू विल गेट 8 सेकेंड। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालना है, स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालना है, आई थिंक क्लियर है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो S प्रोपोर्शनल टू U², T प्रोपोर्शनल टू U, और अगर S1/S2 करेंगे तो क्या लिख देंगे U1² और T1/T2 करेंगे तो क्या लिखेंगे U1/U2। इसको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी u, ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व द रेड ट्रैफिक सिग्नल एंड अप्लाई ब्रेक। देखिए u से एक यहाँ पे कार है जो जा रहा था, इसको कहीं पे यहाँ पे सिग्नल दिखाई दिया, ठीक है, तो इसने क्या किया ब्रेक अप्लाई किया। देन कार रिटार्ड यूनिफॉर्मली विथ रिटार्डेशन ए, तो कार पे एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया कांस्टेंट। इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज t, देन फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये रिएक्शन टाइम क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो देखो ड्राइवर ने यहाँ था, ये आगे चल जा रहा था u मीटर पर सेकेंड से, नहीं, और इसको यहाँ पे एक सिग्नल दिखाई दिया, यहाँ पे क्या दिखाई दिया सिग्नल, तो ये ब्रेक अप्लाई करेगा। तो ब्रेक अप्लाई तो कर दिया है, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद ही तो जाके रुकेगा। तो मान लो यहाँ पे पहुँच के रुक गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसी डिस्टेंस को रिएक्शन टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कहते हैं, या इसमें जो टाइम लगा उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा और रिएक्ट किया उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। रिएक्ट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो उसमें आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हमारा यू तो दे ही रखा है, ठीक है। अच्छा, रिटार्डेशन दे रखा है, नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज द रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी u, रिटार्डेशन कितना है बेटा a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, नहीं। अच्छा, रिएक्शन टाइम दे रखा है, रिएक्शन टाइम है आपका t सेकेंड। देन फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आपको डिस्टेंस बताना है कितना हो जाएगा, यही है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो चलिए एक तो है आपका, इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। रिएक्शन टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ, तो एक तो आप S = ut माइनस हाफ a² अप्लाई कर दो। u पता, t पता, डायरेक्ट अपन निकल के आ जाएगा, तो अप्लाई कर दीजिए। S = ut माइनस हाफ at², इससे ही आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन नहीं पता होता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो v = u माइनस at से निकालते हैं। तो v तो 0 हो जाएगा ना, रिटार्डेशन कर रहा है तो v 0, u माइनस at, तो यहाँ से t कितना आ जाता u/a, और ये जो t आया, ये जो यहाँ t आया, इस t की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा खुद ही पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, a particle moving with uniform acceleration cross 2 points A and B present at a straight line with a speed u and v, then find out a speed of the particle at midpoint, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, एक पार्टिकल क्रॉस कर रहा है 2 पॉइंट को। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी प्रेजेंट एट अ स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो ये एक कार है, ठीक है, ये आगे जा रहा था, कहीं पे पहुंचा तो इस पॉइंट को क्रॉस किया, 2 पॉइंट को, ठीक है। तो आगे वाला u से कर रहा है और पीछे वाला कितने से कर रहा है, v से कर रहा है। आगे वाला कितने से कर रहा है, u से, और बैक कितने से कर रहा है, v से। ये दे रखा है विथ स्पीड u एंड v, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का स्पीड बताना है, मतलब मान लो इसको अगर a बोल दो, इसको b कह दो, तो मिड पॉइंट का यहाँ होगा c, या m से डिनोट कर लो। तो इसकी स्पीड u, इसकी स्पीड v, तो मिड पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ये चीज़ पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं a है b, और ये मिड पॉइंट m। तो देखो a जो डिस्टेंस होगा x मान ले, तो a भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, a आगे की ओर u से जा रहा है और a वाला पॉइंट v से जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या है हमें मालूम नहीं, तो इसको मान लेते क्या, v0। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर ए एम, फॉर ए एम। तो ध्यान दीजिए, ए हमारा u, ये यहाँ पहुँचेगा v, ठीक है, डिस्टेंस पता है, और एक्सेलरेशन बोल रखा है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मान लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u पता है, v पता है, डिस्टेंस पता है, a पता है, कौन सा अप्लाई हो जाएगा बेटा, बताइए। तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो 2ax कितना हो जाएगा बताओ, 2ax इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गया। सेकंड ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर लेते हैं फॉर एम बी में क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और डिस्टेंस x और एक्सेलरेशन तो वही है। तो फिर से इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताइए, u स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, v0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से 2as कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ध्यान दें, इक्वेशन फर्स्ट में, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, इस x की जगह, s की जगह x वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि x हमने एज्यूम कर रखा है, तो x। अब ध्यान देंगे, यहाँ देखिए 2x, ए भी कितना है 2x, यानी आपका LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कर दीजिए। तो v0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। v0 को एक तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा, 2v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो v0 स्क्वायर जो हो जाता है आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, और स्क्वायर हटाते तो रूट आ जाता। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो v0 क्या था, मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट की स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। ये आपका v है, ठीक है, ये आपका क्या था, v। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया कि v मिड पॉइंट का कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ बुलेट लॉसेस 1/nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्लैंक। कहने का मतलब क्या है, एक प्लैंक लेंगे, अगर ये ब्लॉक यहाँ से बुलेट u से आ रहा है तो आउट कितने से होगा, 1/nth लॉस कर रहा है, यानी u/n लॉस कर रहा है, कितने में से, u में से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u माइनस u/n, ठीक है। थिकनेस कुछ मान लीजिए x, और यहाँ बोल रखा है कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा, u पता है, v पता है, डिस्टेंस x मान ही लिया है, और रिटार्डेशन पता ही है। तो फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2ax। ऐसा अप्लाई कर देंगे,
ठीक है। तो आगे क्या बोला है, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो ऐसे कितने प्लैंक आप एक साथ लगाएंगे ताकि फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो जाए, 0। यू से आ रहा था 0 हो जाएगा, तो सबकी थिकनेस x थी, मान लीजिए n नंबर ऑफ प्लैंक लगाएं तो कितना हो जाएगा, nx। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए आपका हमने एक प्लैंक ले लिया जिसकी थिकनेस x है, यहाँ से बुलेट u से आ रही है, फाइनल वेलोसिटी जब इससे बाहर निकलेगी तो कितना हो जाएगा, u माइनस यू बाई एन। अब यहाँ पर रिटार्डेशन बोल रखा है कांस्टेंट, जिसको मान ही लेते हैं क्या है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई कर लेंगे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2ax, नहीं तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू, u माइनस यू बाई एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2ax। 2x को आप दूसरी तरफ लें तो 2x और बाकी को दूसरी तरफ भेज दें तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर माइनस यू बाई एन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2ax यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा बेटा यहाँ 1 माइनस, यहाँ से यू स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालते, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यू कॉमन निकालते तो स्क्वायर था, तो यहाँ भी यू स्क्वायर आता और इसको आपने बाहर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। सो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए ऐसे कितने प्लैंक्स लगाएंगे, तो मान लो ऐसा हमने n नंबर ऑफ प्लैंक लगाया, तो ये थिकनेस x मिलकर कितनी हो जाएगी, nx। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ प्लैंक, यहाँ से बुलेट u से आ रहा था और फाइनली बाहर नहीं निकलेगा तो v क्या हो जाएगा, 0। रिटार्डेशन हमारा कांस्टेंट है, अगेन द सेम फॉर्मूला अप्लाई करें आप, तो सेम फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे आप, 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a nx हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू nx हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a nx इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2ax है और यहाँ भी 2a nx है, तो जब डिवाइड में करेंगे तो ये इसका मतलब यहाँ पे 2a nx आता, 2ax कॉमन हो जाता, बचता क्या यहाँ 1 बाई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो यहाँ क्या बचता, ये केवल बचता, तो ध्यान देंगे कितना आता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो 1 बाई एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर में माइनस दिख रहा होगा। तो चलिए कितना हो जाएगा, -1 फिर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन, तो ये 1 से तो 1 चला गया, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, तो 1 बाई एन आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, so you will get n is equals to n square by 2n minus 1. So this is your final answer. So I think ये समझ में आ गया होगा कि बुलेट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो u आपका 0 ही है और एक्सेलरेशन क्या वाला है, कांस्टेंट a ही मान लेंगे। ठीक है, तो स्पेस एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, स्पेस एवरेज निकालेंगे तो v dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन, यही चीज़ किया था, याद आया। और अगर टाइम एवरेज निकालेंगे तो v dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। तो बस हमें ये चीज़ याद रखना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, u इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसको मान लेते हैं क्या, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा जब हम स्पेस एवरेज निकालेंगे इसका मतलब वेलोसिटी हमको x का फंक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी x का फंक्शन कैसे आएगा बताइए, u पता है, a पता है और v x का फंक्शन चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2ax हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2a और x का पावर भी आप रूट अंडर 2x हो जाता, जहाँ पे x का पावर कितना होता, हाफ ही होने वाला था। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा 2ax, तो 2a और x का पावर हाफ। ठीक है, तो अब हम स्पेस एवरेज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस एवरेज की।
ध्यान दीजिएगा। स्पेस एवरेज को हम वी एवरेज 1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हम वी डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन में लिखते हैं। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कितना आ रहा है। तो देखिए v कितना है बेटा, रूट अंडर 2a तो बाहर ही आ जाएगा, उसको बाहर ही कर लीजिए आप। तो रूट अंडर 2a बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, x का पावर हाफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्लियर है। आइए अब इसको आगे और बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो v एवरेज 1 जो हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करें आप, रूट अंडर 2a तो रूट में ही है, x का पावर हाफ, इंटीग्रेशन में 1 ऐड हो जाता है, तो x का पावर हाफ प्लस 1, x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो x का पावर आ जाएगा 3/2 और डिवाइड में 3/2 आता नहीं, तो 3 नीचे 2 ऊपर चला जाता, ये क्लियर है, और नीचे x है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। चलिए तो v एवरेज 1 कितना आ गया हमारा 2/3। अब देखिए इस x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखें 2/3 रूट अंडर 2a x लिख देते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रूट अंडर 2a था और x का पावर हाफ आया, तो अंदर ले लीजिए रूट के अंदर, तो रूट अंडर 2a x हो जाएगा। अच्छा रूट अंडर 2x क्या था, यही तो है रूट अंडर 2x v, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज 1 इज इक्वल्स टू 2/3v। क्लियर है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ये हमारा स्पेस एवरेज निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, स्पेस एवरेज, जिसको मेंशन भी कर देते हैं स्पेस एवरेज। ठीक है। अब आते हैं फॉर टाइम एवरेज। टाइम एवरेज के लिए काम करें तो ध्यान दीजिएगा, टाइम एवरेज के लिए बात करें तो v इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, 80, u तो 0 था 80 आ जाएगा, तो v एवरेज 2 मान लेते हैं इसको, क्या लिखते हैं हम v dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। चलिए इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तो v एवरेज 2 की बात करें क्या लिखते हैं आप, v की जगह पुट कर दीजिए 80 dt अपॉन dt, तो कितना आ जाता है, a तो बाहर t dt का t²/2 हो जाता, और dt का नीचे t, एक t से एक t कैंसिल, कितना आ गया बेटा 80/2, और 80 क्या है हमारा, यहाँ ध्यान दें, ये 80 क्या है v, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे v, तो v एवरेज 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया v/2। ठीक है, ये हमारा टाइम एवरेज आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है रेशियो स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज का, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। इसका मतलब v एवरेज 1 अपॉन v एवरेज 2 कितना हो जाएगा बताइए, v एवरेज 1 अपॉन v एवरेज 2 कितना हो जाएगा बेटा, v एवरेज 1 कितना था 2/3v और डिवाइड बाई v/2, तो देखिए v से v कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया 4/3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ग्राफ पे अब आते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, तो ग्राफ के सेक्शन आपने बेसिक मैथ में थोड़े बहुत ग्राफ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ को यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, तो समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं हम लोग। तीन स्ट्रेट लाइन हमने बनाया है, ये सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया है। चलिए ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट देखिए ये तीनों ही एंगल जो बना रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, और जब एक्यूट एंगल बनता है तो हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो y इक्वल्स टू mx, और c क्या होता है, c होता है y एक्सिस जो ये है हमारा, इस पे इंटरसेप्ट, तो ये तो यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -c। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -c। सेकेंड का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू
केवल mx होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, यानी y एक्सिस पे कहीं इंटरसेप्ट ही नहीं है। और थर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, और इंटरसेप्ट की बात करें तो किधर कर रहा है, ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस सी लिख देंगे। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। कैसे लिखेंगे, यही अगर मान लीजिए ये जो लाइन होता कुछ ऐसा, समझेंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 4, 5 और 6। ये बेटा ओरिजिन से ही पास कर रहा है, इसको हम ओरिजिन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, फोर्थ का इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, तो देखिए ये 4, 5, 6 एंगल क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए ये एंगल, फिर ये एंगल, और फिर ये एंगल क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में कहने का मतलब क्या है, एम हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो फोर्थ का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू, बताइए, माइनस एम एक्स और इंटरसेप्ट। तो फोर्थ का देखिए इंटरसेप्ट यहाँ पे आता है, यही इंटरसेप्ट होता है यानी पॉजिटिव होता, तो उसको क्या लिखते हैं हम, प्लस सी। सिमिलरली फिफ्थ का क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू केवल माइनस एम एक्स, ओरिजिन से पास कर रहा है। और सिक्स्थ का क्या लिखते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू, बताइए, माइनस एम एक्स, और इंटरसेप्ट कहाँ है सिक्स्थ का, ध्यान दें यहाँ पे आ रहा है, ये लेंथ है, दिस लेंथ, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, निगेटिव, तो माइनस सी। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इतना अगर आपको आता है तो स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पैराबोला। समझिएगा पैराबोला क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x जैसा होता है। तो देखिएगा इसका जो ग्राफ बनता है पैराबोला का, समझेंगे, या तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इधर से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, 4a कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x हो सकता है, ऐसे कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पहला हम इसको समझते हैं। तो देखिए जिस जनरल लाइफ की बात करें तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो कम पावर वाले को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बॉडीगार्ड जो इंसान रखता है वो क्या करता है, बॉडीगार्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो अपने ओनर को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ भी हमें वही चीज़ करना है, इसमें जिसकी पावर ज़्यादा वो कम पावर वाले को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस इक्वेशन की बात करें तो y की पावर कितनी है 2 और x की पावर कितनी है 1। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम पावर जिसका होगा उसको हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं पॉजिटिव में, अगर ये निगेटिव भी होता, ठीक है, तो दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैक्सिमम पावर वाले को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे x की बात करें तो x भी क्या है यहाँ बेटा, पॉजिटिव है। ऐसा तो है नहीं कि ये वैल्यू माइनस में, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो y की पावर ज़्यादा है यानी पॉजिटिव x को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसकी ग्राफ की बात करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव x किधर है, इधर है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे, कवर कर लो, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लिया करेंगे। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कैसे होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सेकंड में। मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay होता, तो अब यहाँ पे क्या है, x की पावर ज़्यादा है, ठीक है, और y की कम है, तो x वाला y को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन y क्या है, माइनस है, y क्या है, माइनस है, तो माइनस y को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये नीचे की तरफ माइनस y को प्रोटेक्ट करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैराबोला को भी हम लोग समझ लिए बेसिक, हालांकि आपने बेसिक मैथ में सारा डिटेल पढ़ा होगा। तो आइए अब यहाँ पे ग्राफ डिटेल में समझते हैं। ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का इधर x है, इधर t ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए 4-5 ग्राफ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ की बात करें, फर्स्ट वाले की, ठीक है, इतने ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट ये एक्स एक्सिस से टाइम एक्सिस की तरफ क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन बंदा अगर यहाँ पे बैठा है, इसका मतलब बंदे की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, आप पढ़ने के लिए अगर बैठ गए हैं, ठीक है, तो अब 2 घंटे से बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 8 PM हो रहा था, फिर 9 PM हो गया, 9 PM हो गया, तो टाइम तो बढ़ गया ना, पोजीशन चेंज हुआ नहीं। तो जब पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, आप रेस्ट पे हैं।
ठीक है, तो आप रेस्ट में, तो देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है। अब आते हैं इस इक्वेशन, स्लोप कितना है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो होता है उसमें m क्या होता है बेटा, स्लोप, और स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल क्या होता है 0, तो थीटा 0, तो tan 0 0, और यहाँ पे tan थीटा ही जो होगा इसका स्लोप ही क्या देगा, स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब सेकंड पे ध्यान दीजिए, हालांकि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, देखिए स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी tan थीटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। चलिए सेकंड पे ध्यान दीजिए, सेकंड में ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स जैसा नहीं है, c इंटरसेप्ट नहीं है, तो m क्या है स्लोप, तो कुछ तो एंगल बना रहा है, तो यही tan थीटा हो जाएगा। थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तब भी थीटा सेम होगा, लाइन बढ़ा दीजिए, यहाँ पे देखेंगे तब भी थीटा सेम होगा, नहीं करस्पॉन्डेंस एंगल, तो tan थीटा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या कांस्टेंट। सो बॉडी इज मूविंग, वेलोसिटी जब कांस्टेंट, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको समझिएगा, ये लाइन कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो इसको आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ करिए। अब देखिए इस एंगल को थीटा 1, इस एंगल को थीटा 2 मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा 1 थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 लेस देन थीटा 1 हो जाएगा, सो हम कह सकते हैं tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, और tan थीटा क्या होता है वेलोसिटी, सो v2 लेस देन v1। इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सो ध्यान दें, थीटा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, tan थीटा डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ टाइम, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ में आ गया। सिमिलरली अब ध्यान दीजिएगा फोर्थ में क्या है, ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ग्राफ जब इस तरीके का लिया है, तो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, एक टेंजेंट यहाँ एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इसको थीटा 2 मान लीजिए, इसको थीटा 1 मान लीजिए, तो यहाँ थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 हो जाएगा, सो tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। क्लियर है। सो v2 इज ग्रेटर देन v1, सो वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, tan थीटा इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ टाइम, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो ये किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब डी एक्सेलरेट, वेलोसिटी बढ़ रही है एक्सेलरेट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये एंगल देखो तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हमने बोला था एम क्या हो जाता है निगेटिव, तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, ये इंटरसेप्ट है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एम क्या है निगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है। सो m का मतलब क्या होता है, m क्या होता है tan थीटा ना, तो tan थीटा m नेगेटिव यानी tan थीटा नेगेटिव, और tan थीटा क्या होता है वेलोसिटी, सो ये वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन ये एंगल चेंज करेगा कभी नहीं, यहाँ भी लेंगे तो ये वही एंगल रहेगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, tan थीटा नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव बट कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। निगेटिव तो है लेकिन क्या है कांस्टेंट है, तो कैसा हो जाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन। अब बताएं एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है, एक्स इंटू टी कुछ भी नहीं देता है, ठीक है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आप यहाँ देखिए सेम वही 5 है जो यहाँ पे 5 था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 5 था वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये 5। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप लेंगे, ठीक है, ये जैसे स्लोप है, ये tan थीटा है, तो ये क्या v और इधर क्या t, तो tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा v/t क्या हो जाता है एक्सेलरेशन, यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, tan थीटा वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, देखिए टाइम के साथ चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, टाइम बढ़ रही है, बट ये वैल्यू अगर मैं बोलूँ 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 5 ही रह रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इसका स्लोप क्या है बेटा, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस क्या है पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 मतलब tan थीटा 0, और tan थीटा देता क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, और एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया।
नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में देखिए तो ये लाइन कुछ ऐसा दे रखा है, तो थीटा तो है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं, तो कभी यहाँ पे पूछ लीजिए ये भी थीटा ही होता है, लाइन आगे बढ़ाइए ये भी कितना होता है, थीटा ही होता है, यानी थीटा हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो tan थीटा कांस्टेंट, और इसका tan थीटा क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। तो हमें याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया लेंगे, इसका मान लीजिए एरिया निकालिएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ये v है और ये t है, v इंटू टी। तो देखिए तो v इंटू टी करेंगे तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो बचेगा क्या, मीटर बचेगा ना, यानी एरिया ऑफ द वी टी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। क्लियर है। तो आइए समझेंगे थर्ड, यहाँ पे ये आपका वेलोसिटी है। तो ऐसे वाले ग्राफ का हमने देखा था, थीटा क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, तो थीटा क्या है, डिक्रीजिंग। अभी पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था ना, ऐसा ग्राफ है तो थीटा क्या करता है, डिक्रीज, और इसमें क्या करता है, थीटा इंक्रीज। तो थीटा डिक्रीज विथ टाइम, सो tan थीटा डिक्रीजिंग विथ टाइम, यानी एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा क्या था, एक्सेलरेशन, तो थीटा डिक्रीज तो tan थीटा डिक्रीज, यानी एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। बट इसका कहने का मतलब ये नहीं कि रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन नहीं हो रहा, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव, अपोजिट में। वही मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, जिसमें एक्सेलरेशन आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, तो देर बाद एक्सेलरेशन कम कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो है तो ये पॉजिटिव ही ना, तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हुई है, निगेटिव में नहीं गई, सो रिटार्डेशन नहीं है। क्लियर है। चलिए फोर्थ, यहाँ क्या है, स्लोप बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीजिंग, tan थीटा इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, सो एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। फिफ्थ में ध्यान दीजिए, अगेन स्लोप क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, सो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, tan थीटा आपका निगेटिव हो जाएगा। अभी बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है बट क्या है, कांस्टेंट, सो दैट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखिए यहाँ निगेटिव आया है, सो निगेटिव के कारण हमने क्या बोला है, रिटार्डेशन है। क्लियर है। और ये चीज़ हमने आपको बता दिया है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो इसका मान लीजिए यहाँ से एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ, ये ए है और ये टी है, हाफ इंटू ए टी, यूनिट पे ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, कितना मिला, मीटर पर सेकंड, किसका, वेलोसिटी का। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसको याद रखना है। तो चलिए इसका स्लोप की बात करें, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, देखिए तो टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है, टाइम बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या है बेटा, टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कहिए या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सटी ग्राफ इज गिवन। एक्सटी ग्राफ ये आपका दिखाई दे रहा है, दे रखा है। फाइंड फॉर गिवन ग्राफ विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए पहला, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, पार्टिकल इज रेस्ट। क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे है। रेस्ट वाले का ग्राफ कैसा होता था, एक्स और टी का ऐसा होता था ना, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या आता है, वेलोसिटी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका स्लोप तो है, इसकी स्लोप की बात करें तो थीटा तो है ना, इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज द कांस्टेंट। सो ऑब्जेक्ट इज रेस्ट पे है क्या, नहीं है। सो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है। अब आते हैं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या ये सही है क्या, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ओरिजिन से ही तो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो दिस वन इज द ट्रू। ठीक है, नाउ थर्ड, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये सही है क्या, ध्यान दीजिए ओरिजिन था, ओरिजिन से दूरी तो जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ टाइम हो गया, यहाँ पहुँच जाएगा कहीं, यानी ओरिजिन से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। ये कैसे पता चलेगा, एक्स एक्सिस में, पोजीशन की सॉरी वाई एक्सिस में, क्योंकि पोजीशन किधर है हमारा, वाई एक्सिस में। तो ओरिजिन से जैसे जैसे अवे जा रहा है, इसका मतलब दूर जा रहा है, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी क्या आया यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये भी आपका सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यस,
क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं वेलोसिटी tan थीटा जो आया है एक्यूट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कांस्टेंट, सो ये भी सही है, ट्रू। एक्सेलरेशन इज जीरो, तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो dv/dt होता है, और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब ए भी हमारा क्या है? सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉर अ गिवन एक्सटी ग्राफ फाइंड आउट एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो बेटा एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? ये अगर मैं बोलूँ एक्सटी है तो इसका स्लोप जो कि tan थीटा, यही हमें क्या देता है? वेलोसिटी। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो पॉजिटिव स्लोप कहाँ कहाँ बन रहा है? देखो इस पे अगर लाइन खींचते तो ये एंगल एक्यूट एंगल बनाता नहीं, और कहाँ पे बनेगा? ई पे एक्यूट एंगल बनेगा, यानी ए और ई पे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड ई। अच्छा, नेगेटिव की बात करें यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल किधर बनेगा? एक सी पे इधर बनेगा ना, और तो कोई पॉइंट पे नहीं बनेगा, क्योंकि टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए तो सी पे ही आएगा, इसका मतलब इसका सी हो जाएगा। और जीरो की बात करें तो जीरो पे देखिए, तो जीरो पे क्या हो जाएगा? एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहाँ, टेंजेंट, तो बी और डी हो जाएगा, तो इसका देख सकते हैं बी एंड डी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए बी एंड डी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ हैज शोन, फाइंड आउट। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो देखिए xt ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कहाँ से किया है? यहाँ से, ठीक है, तो 8 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया? यहाँ, यानी कहाँ पे? ओरिजिन में। तो किधर आया? पीछे की ओर आया है ना, तो पीछे की ओर आया यानी निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? -20। हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि ऐसे 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 कहाँ गया, हम तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इस लाइन पे फर्स्ट फोकस करना है, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -20। तो इसकी जो आंसर हो गई आपकी -20 मीटर, डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। अब डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा, तो देखो डिस्टेंस तो टोटल मूवमेंट आएगा, तो ये 20 से कहाँ चला? पहले 40 की तरफ, यानी 20 से 40 इधर गया, कितना? 20 मीटर, और फिर 40 से किधर आ गया? ओरिजिन में, तो ये 40 वापस आया, तो ये 20 गया और 40 आया, तो कितना हो गया बेटा? 20 + 40 यू विल गेट 60 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज द 60 मीटर। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ओवर 8 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी ओवर 8 सेकेंड की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, v एवरेज हो जाएगा चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया बेटा? बताइए, चेंज इन पोजीशन -20 आया था ना 8 सेकेंड में, तो -20/8 कितना आ जाएगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कहीं यहाँ बीच में होता, इसका मतलब xt है, तो इसका स्लोप लेना पड़ेगा हमें, और स्लोप 1 सेकेंड में लीजिए और स्टार्टिंग पे लीजिए। लाइन ऐसा है तो आप यहाँ पे एंगल बोलिए, यहाँ पे बोलिए, ठीक है, एंगल तो सेम ही होगा ना, तो हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप कितना आ जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका ये स्लोप निकाले, तो ये कितना? 20 और ये कितना? 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये था आपका थर्ड। और फोर्थ की बात करें, वेलोसिटी कितना बेटा? स्लोप कितना बोलो? tan थीटा, जो कितना आता है? 20/2 यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन xt ग्राफ हैज शोन, फाइंड आउट। क्या क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, तो xt ग्राफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप ट्राई करें। एक क्वेश्चन ये भी है, इसे भी आप ट्राई करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो बाकी जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ये आपको खुद ही ट्राई करना है, और नेक्स्ट में जो भी डाउट आएगा वी विल डिस्कस। ये सारे क्वेश्चन यू नीड टू ट्राई दैट, ठीक है। तो मिलते हैं।